हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 1 में कई सारे यानी हम यदि बात करें तो हज़ारों में वो संख्या थी जिनका ओएमआर सीट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गलती किए थे जिनका रिजल्ट कहीं ना कहीं रद्द हो सकता था। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि बीपीएससी चूँकि वह एग्ज़ाम फर्स्ट बार ले रही थी और इस वजह से बीपीएससी ने सभी कैंडिडेट को सुधार करने का साथ ही साथ जिनका गलती भी था उनको कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा ही सही किया गया। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस बार बीपीएससी 2.0 होने वाला है और इसमें बीपीएससी आपको कोई चांस नहीं देने वाले हैं। ऐसे में एग्जाम देने से पहले कहीं ना कहीं आपको 2-4 मिनट समय निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं यदि परीक्षा देते समय यदि हम कुछ गलती कर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मेहनत बर्बाद हो सकता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ जानकारी दे दें आपको, बस जिससे कि आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जैसे कि आप सभी को पता है बीपीएससी की ओर से ओएमआर सीट जो है वो जारी कर दिया गया है और ओएमआर सीट जो है प्रारूप भी सामने है। यदि आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट लेकर अभी से सेट बनाते हैं तो आप इस पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, पिछले बार आपने देखा होगा कई सारे ऐसे कैंडिडेट मिले होंगे जो इस पुस्तिका श्रृंखला को नहीं भर पाए थे और लास्ट में ये हुआ कि जिस भी वो सेलेक्ट किए थे उसमें जिसका ज़्यादा नंबर आ रहा था उनको तो दे दिया गया और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं भी भरे थे तो कहीं ना कहीं वो सफल हो गए। लेकिन इस बार यदि आप प्रश्न पुस्तिका नंबर यदि नहीं भर पाते हैं, किसी कारणवश छूट जाता है, तो सीधे तौर पे आप समझिए आपका रिजल्ट को रद्द कर दिया जाएगा, कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो हम गलती देखे थे उस बार ये कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ जो ऊपर में ऐसे यहाँ जो दिया गया है उसमें वो क्या किए थे, सिंपल अपना सिग्नेचर के तौर पर या सीधे नाम लिख दिए थे। लेकिन यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि इन ब्लॉक लेटर यानी कि आपको यहाँ कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है विषय का नाम, आपको अपना सब्जेक्ट भी यहाँ देना होगा कि कौन से सब्जेक्ट से हैं। यदि आप मान लीजिए सामाजिक अध्ययन से होंगे तो आप सामाजिक विज्ञान देंगे, यदि आप साइंस से होंगे तो आपको साइंस देना होगा, यदि आप भाषा से होंगे तो आपको भाषा से जो भाषा आपका होगा वो आपको देना ही होगा। देखिए, यहाँ भी बहुत सारे लोग गलती करेंगे इस बार कि सब्जेक्ट में उनको पता ही नहीं जो यहाँ पे क्या भरे नहीं भरे और वो छोड़ देंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ भाग 3 में जो हमारा 6 to 8 होगा वो सामाजिक विज्ञान होगा। इसी तरह यदि हम बात करें 9th 10th या जो भी है सभी के लिए आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग, जैसे कि आप यहाँ देखें मिलाया बता गया है कि भाषा हिंदी और अंग्रेजी यानी कि वहाँ आपको भरना, यानी कि आपको सब्जेक्ट मेंशन करना ही होगा। यदि आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा जो आपका ओएमआर सीट है उसे रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आप इसमें देखेंगे तो पार्ट बाय पार्ट बना हुआ है। जैसे कि भाग 1 में आपको जो है वो 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वही सामान्य दिन की हम बात करें तो आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे तो सीरियल नंबर वही है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है जिससे कि आप लोगों को दुविधा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो इस बार क्वेश्चन मिलेगा वो पूरा एक ही क्वेश्चन होगा जिसमें टोटल 1 से लेकर आपको 150 तक का प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस ओएमआर सीट को आप निकाल लेंगे। दूसरी बात, कई बार हम देखे हैं ओएमआर सीट पिछले बार कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ जो है वो अपना नाम सीधे लिख देते हैं वो कैपिटल लेटर में, तो वो भी यहाँ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो क्योंकि यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, वैसा सिग्नेचर जो आप फॉर्म फिलअप करते समय दिए हुए थे इंग्लिश में और हिंदी में। इस चीज़ को खास आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ किसी कारणवश जब आप परीक्षा हॉल में होते हैं तो ऐसा भी होता है कि आपके ओएमआर सीट पर इन्विजिलेटर जो है वो सिग्नेचर करने से छूट जाते हैं, तो आप ये भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप निश्चित तौर पर इस चीज़ को आपको सुनिश्चित करना है कि यहाँ पे सिग्नेचर वो कर दे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। आप देख सकते हैं कि भरने वाले की केवल काले और नीले स्याही का प्रयोग करना है, इसमें जेल पेन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ पिछले बार भी ऐसा हुआ कि कई लोग जो है अपने साथ व्हाइटनर लेके चले गए थे,
या फिर उस रूम में जो इन्विजिलेटर थे वो सजेस्ट कर दिए कि हाँ आप इसमें जो है ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर लेकिन चूंकि उन लोग को इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, वो लोग को पता नहीं होता है, इसलिए वो लोग ऐसा बोल देते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों से अवगत हो जाएं कि आपको किसी भी तरह की OMR शीट पर छेड़छाड़ नहीं करना है। यदि आप 2 बार जो है OMR शीट को कलर कर दिए हैं तो आप उसको छोड़ दें, बोर्ड जो है उसको निश्चित तौर पर जो है आयोग उसका काउंटिंग नहीं करेगा। दूसरा चीज़ है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं तो बहुत ही कम गोला करते हैं और जिस वजह से उनका काउंटिंग नहीं हो पाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है कि देखिए यदि इतना थोड़ा मार्क करके आप छोड़ देते हैं तो इस चीज़ को काउंटिंग नहीं किया जाएगा। इसलिए जब भी आप गोला करें तो थोड़ा डीप में करें, जिससे कि मशीन को किसी भी तरह जो है उसे कैप्चर करने में समस्या ना हो। दूसरी बात, यहाँ स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि OMR शीट पर काट-खूट न करें, जिससे कि आपका, चूँकि देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर चला गया, ठीक है, लेकिन वो एग्ज़ाम बेहतर कब होगा जब आपका OMR शीट अच्छे ढंग से चेक किया जाएगा। आगे क्या है, OMR शीट पर पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। यदि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो पेंसिल लेके अपने साथ में जाता, मैंने ऐसा देखा हूँ कई बार, और वो क्या करते हैं पहले पेंसिल से टिक लगा लेते हैं और फिर आराम से वो बॉल पेन से फिलअप कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। सबसे जो मेन चीज़ कहा गया है कि आप अपना अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरें। देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना रोल नंबर भरने तक में भी दिक्कत कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो मार्किंग करने में जो है गलती कर बैठते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही बारीकी ढंग से भरना है, क्योंकि इस बार आपको कोई भी छूट देने के मूड में BPSC नहीं है, क्योंकि पहली बार था, लोग पहले बार आवेदन दे रहे थे और BPSC ने इसको लेकर जो है पिछले बार छूट दिया था और उसमें सुधार किया था। लेकिन BPSC इस बार जो रिजल्ट भी इस बार जल्दी जारी होगा, इसीलिए इन सब चीज़ों में जो है BPSC इस बार समय नहीं देगा। आगे स्पष्ट तौर पे ये उन्होंने स्पष्ट OMR शीट पे लिख डाला है कि यदि किसी तरह की त्रुटि होगा तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार जो है वो कैंडिडेट होगा। तो निश्चित तौर पे अब कहीं ना कहीं आप ये चीज़ ज़रूर समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम देते समय मुझे जो है सबसे अहम जो चीज़ ध्यान रखना है वो OMR शीट फिलअप करना। आप सबसे पहले अपना OMR शीट को जो भरने की प्रक्रिया है उसको संपन्न कर लेंगे और उसके बाद ही आप जो है अपना एग्ज़ाम का प्रोसेस जो है, जो क्वेश्चन पेपर आप अपना देखना प्रारंभ करेंगे। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी को के लिए, जिससे कि आप जो है बहुत बेहतर तैयारी करके भी कहीं ना कहीं रिजल्ट से वंचित ना हो जाए। इसलिए मैं एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको यदि कोई सुझाव चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।